कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सार परमागम उसकी गाथा 1 तक हम पहुँचे हैं। यह समय सार परमागम इस पंचम काल के लिए तीर्थंकर के समान है, क्योंकि तीर्थंकर के वचन, उनकी दिव्य ध्वनि मोह का नाश करती है। संसार में भटकते हुए जीवों के मोह का नाश कर कर उन्हें अनंत सुखरूप करती है। वही कार्य समय सार परमागम कर रहा है। इसलिए यह तीर्थंकरों की वाणी ही है, जिन वाणी है। तो इस समय सार परमागम लिखने का और पढ़ने का उद्देश्य एकदम स्पष्ट है कि यह मोह के नाश के लिए, क्योंकि ये जीव मोह से ही दुखी है। और जितना भी संसार में दुख है वह एक मोह भाव में है। मोह के सिवा कुछ भी दुखदायक नहीं, कुछ भी नहीं। कोई आकाश के प्रदेश दुखदायक नहीं है, कोई काल दुखदायक नहीं है, धर्म अधर्म के परिणमन दुखदायक नहीं है, और पुद्गलों के आकार, स्पर्श रस गंध वर्ण वो भी दुखदायक नहीं है। एक मोह दुखदायक है। समझ रहे? हमें पता नहीं है ये बात, है ना। हम पुद्गलों में, संयोगों में बदलाव करके सुखी होना चाहते हैं। कुछ पुद्गलों को प्राप्त करके, कुछ पुद्गलों को दूर करके सुखी होना चाहते हैं, और मोह को वैसे कि वैसे ही रखते हैं, इसलिए सुखी नहीं होते। तो देखो, मोह वैसा ही है हमारा। हमने पुद्गलों में कितने चेंजेस किए, मतलब क्या क्या नहीं था। घर मांगा था, घर आ गया, गाड़ी, है ना, पत्नी बच्चे, है ना, और आगे भी बहुत कुछ। अब इतना पुद्गलों में चेंज किया तो भी सुख नहीं हुआ। इसका अर्थ भावों में चेंज करना था, भावांतर करना था। समझ रहे? भावों में बदलाव करना था, और हम बस बाहर की वस्तुएं बदल रहे हैं। तो भावों में मोह भाव से निर्मोह होगा तो सुखी होगा। इस बात को समझना होगा। इसलिए उस मोह भाव को नाश करने की विधि क्या है? तो उस मोह भाव को नाश करने की विधि ये है कि जो निर्मोही है उनके वचन पढ़ो, सुनो। तो निर्मोही जो तीर्थंकर साक्षात परमात्मा पूर्ण निर्मोह होकर, है ना, केवल ज्ञानी हो गए। उनकी दिव्य ध्वनि से हमें निर्मोह होने की विधि पता चली। अब वो साक्षात उपलब्ध नहीं है, तो फिर उनसे सीखी गई थी। किन के द्वारा? तो एक गणधरों द्वारा सीखी गई थी, है ना। क्या विधि? निर्मोही होने की विधि। ठीक है। अब वो निर्मोह होने की विधि कैसी है उसकी चर्चा अपन करेंगे। अब बताऊंगा, अब आगे बढ़ेंगे हम उसके, है ना। तो हम शुरुआत अमृतचंद्र जी के कलश से करते हैं, जो कहते हैं हम समय सार को नमस्कार करते हैं। जो कैसा है कि जो पर्याय से देखा जाए तो सबको जानता है, गुणों से दिखाए तो चेतना गुण वाला है, और जो एक सत्ता रूप है त्रैकालिक, वह समय सार को हम नमस्कार करते हैं। और उस सम्यक ज्ञान ज्योति को, उस सरस्वती को, वो जिन्मानी माता को भी वंदन करते हैं, जो इस समय सार को दिखाती है। ठीक है। और हमारी परिणति आज तक पर में जाते हुए बहुत मलिन हो गई है। जबकि मैं एक शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी मेरी परिणति कितनी मलिन हो गई है। इसलिए अब मैं समय सार व्याख्या लिख कर अपने परिणति को निर्मल करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, है ना। ऐसे अमृतचंद्र जी के कलश के बाद आचार्य कुंद कह रहे हैं कि शुरुआत होती है समय सार परमागम में। वो कहते हैं मैं सबसे पहले तो सिद्धों को वंदन करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास ध्रुव, अचल और अनुपम ये गति प्राप्त हुई है उनको। ध्रुव गति, अचल गति, अनुपम गति। और जिनके पास ध्रुव बना है, अचल बना है और अनुपम बना है, इसलिए हम उनको वंदन करते हैं, है ना।
तो ये ध्रुव, अचल, अनुपम की हम बात कर चुके हैं। वंदना में भी भाव वंदना और द्रव्य वंदना, भाव स्तुति द्रव्य स्तुति की भी बात कर चुके हैं, है ना। सिद्धों को स्थापना रूप में भी हम रख चुके हैं, है ना, क्यों स्थापना की थी वो भी बताया। फिर कहा ये शुद्ध केवली द्वारा भणित है। मैं वो समयसार को यहाँ कहूँगा जो श्रुत केवली द्वारा भणित, मतलब श्रुत केवली द्वारा कहा गया है। तो श्रुत केवली का अर्थ सीधा सीधा सर्वज्ञ परमात्मा, एक ऐसा जीव जो सर्वज्ञ हो गया, उसके ज्ञान में से, उसके दिव्य ध्वनि में से जो आया है वो कहूँगा, या उन सर्वज्ञ भगवान की वाणी जिन्होंने सुनी समझी, ऐसे गणधर देवों के द्वारा कहा हुआ समय कहूँगा। ठीक है, तो ये वचन मेरे है नहीं, ये तो स्पष्ट कर चुका था। ये वचन साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के हैं, हम सब में से किसी के नहीं है। ये अल्प ज्ञानियों के वचन नहीं, सर्वज्ञ के वचन। और बोलो, ये रागी जीवों के वचन नहीं है, वीतरागी जीवों के वचन हैं। बोलो, ये परोक्ष ज्ञान वालों के वचन नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान वालों के वचन हैं। बताओ, ये अस्पष्ट ज्ञानियों के वचन नहीं, स्पष्ट ज्ञानियों के वचन। समझ रहे क्या? ये वचन परमात्मा के है, ये सिद्ध किया। तो फिर हमने समझ में आ गई। तो वचन किसके हैं मूलतः? तो आचार्य कुंद के भी नहीं है। ठीक है, अब वही सिद्ध करते हुए उन्होंने जो वोच्छामी शब्द कहा, उसका हमने कल कुछ भावार्थ हमने कल खोला था, पेज नंबर हमारा 26 है ना। तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो में वोच्छामी शब्द है हमारा, उसका भावार्थ खोलते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा कह रहे कि ये एक वोच्छामी का अर्थ क्या। तो वोच्छामी का अर्थ वो कह रहे हैं, अब मैं वच परिभाषणे, मतलब देखो गाथा सूत्र में आचार्य देव ने वक्षामी कहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको कहाँ पर? 26 पर नीचे से दूसरा करेगा। उसका अर्थ टीकाकार ने वच परिभाषणे धातु से परिभाषण किया है। मतलब उसका आशय यह इस प्रकार सूचित होता है कि 14 पूर्व में से ज्ञान प्रवाद नाम के 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार है। ठीक है, मतलब पूर्व कौन सा लेने का? पहले द्वादशांग होता है, पहले तो केवल ज्ञान की वाणी द्वादशांग होती है, मतलब उसके 12 अंग है टोटल, और उसके आगे 14 पूर्व भी है, 12 अंग 14 पूर्व। तो वो 12 अंग में का नहीं, 14 पूर्व में से 5वां पूर्व लेने का, बराबर ना। कौन सा? ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व। ठीक है, उसमें 12 अधिकार है टोटल, समझ रहे? ज्ञान प्रवाद नाम के पूर्व में 12 पार्ट है, उनमें से एक देखो क्या लिखा है, उनमें से भी एक एक के 20 प्रावृत अधिकार है, मतलब 20 उसके पार्ट है और वो 12 के। ठीक है, उनमें से 10वें वस्तु में समय नामक जो प्रावृत है, उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान, समझ रहे? पहले बड़े आचार्य को था उसका अर्थ का ज्ञान, आचार्य परिपाटी के अनुसार श्री कुंद आचार्य देव को भी था। उन्होंने समय प्रावृत का परिभाषण किया, परिभाषा सूत्र बनाए। ये परिग्राफ है वो, अब समझिएगा आपको गहराई से। अब बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमने कल शुरुआत की थी, अब उसको थोड़ी गहराई में करेंगे। अब समझना होगा हमारे को ये है क्या। देखो, अब जो समोशरण था, वहाँ पर भगवान महावीर का समोशरण याद करो। उसमें समोशरण में भगवान जी की दिव्य ध्वनि खिल रही, कैसे रहती वो? कि वो तो सिर्फ ओमकार रूप रहती है, मान के चलो। और गणधर वो समझ रहे, सुन रहे। ठीक है, अब अभी बुक पेन लेकर बैठे थे क्या वो? ये तो सीधी बात है, कोई बुक पेन लेकर नहीं बैठता, उन्होंने फिकस के याद नहीं रहता। वो तो कमज़ोर ज्ञान है हमारा। अकलंग निकलंग जी 8वीं शताब्दी के थे, बराबर है ना। तो वो एक बार में याद हो जाता था, मतलब ज्ञान तब तक भी कितना बढ़िया था। देखो,
आज तो मैं कल का बोल रहा, आज तो पूरा कपाट, समझ रहे। ज्ञान कितना हील होते जा रहा है, विचार करो। स्पीड, ज्ञान की घटने की स्पीड सोचो तो। मतलब मैं बोलता 8वीं पीढ़ी, 8वीं शताब्दी तक अकलंग थे, है ना, एक पार्टी थे, बोलते ना वो निकलंग जी 2 पार्टी थे। मतलब यहाँ तक ऐसा ज्ञान था 8वीं पीढ़ी तक, 8वीं शतक तक, ये ईस्वी सन वाले 8वें शतक तक। इसके पहले तो सोचो फिर क्या होगा, तो एक पंचम काल के पहले ज्ञान सुपरफिशियल एकदम ज़बरदस्त लेवल का था एकदम। गणधर को कोई बुक पेन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो फिर होता क्या था ये बताओ। फिर इतना सारा नोट होता कहाँ था, समझ रहे। जैसे अकलंग जी है, एक बार पढ़ लेके लर्न हो रहा था, समझ रहे। तो कहाँ जा रहा था, सेव कहाँ होता है, या फिर आपने आज तक जो सीखा वो कुछ न कुछ तो है अंदर, है क्या नहीं, सिस्टम। तो वो ज्ञान की सिस्टम है। क्या बोलते हैं उसको, लब्धि ज्ञान कहो, शैवशन ज्ञान कहो, आदि आदि मतिश्रुत ज्ञान कहो, समझ रहे। तो ये ज्ञान होता है। ज्ञान समझ में आ रहा है आपको, क्या होता है ज्ञान। अब क्या हुआ, ये द्वादशांग का पूरा के पूरा ज्ञान अंदर चला गया, किसके, गणधर के। 12 अंग और 14 पूर्व, इतना पूरा ज्ञान इनके अंदर था। गणधर, जो भी गणधर थे वहाँ पर, अब वो ये ज्ञान दूसरे आचार्य को दे रहे थे, तो उनको भी पूरा 12 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान अंदर आ जाता था। तो ऐसा ज्ञान टू ज्ञान, ज्ञान टू ज्ञान ट्रांसफर हो रहा था। बुक कहीं पर भी नहीं, बुक पेन कहीं पर भी नहीं, ठीक है, तो समझ में आ गया। फिर ऐसा ज्ञान टू ज्ञान, ज्ञान टू ज्ञान ट्रांसफर हो रहा था। फिर वो 12 अंग 14 पूर्व का इतना सब कैरी नहीं कर पा रहे थे, तो घटते जा रहा था, घटता जा रहा था। मतलब पूरा 12 अंग नहीं जा रहा था, 14 पूर्व भी नहीं जा रहे थे, ठीक है। वो पंचम काल के अंत तक, मतलब वो आ गया था ना, कुंद कुंदाचार्य थे तो पंचम काल में ही जन्मे, है कि नहीं। तो फिर अब वो पंचम काल शुरुआत हो गई, तो ज्ञान घटता गया। तो ज्ञान घटता गया तो ज्ञान में बचा क्या, तो कह रहे देखो क्या, कि वो 12 अंग में का सिर्फ एक भी अंग नहीं, 14 पूर्व जाने का, 14 पूर्व में से 5वें ज्ञान प्रभात नाम का पूर्व में जाने का, उसके 12 पार्ट, एक पार्ट के 20 और पार्ट, समझ रहे। 12 क्या है, वो वस्तु अधिकार है, बराबर है। उसमें 12 क्या है, वस्तु अधिकार। वस्तु अधिकार अब समझे, थोड़ा कठिन, तो बोर्ड पे लिख दो इसको। 12 अंग 14 पूर्व, 14 पूर्व के 14 में से 5वां पूर्व लेने का, 5वां पूर्व में नाम उसका ज्ञान प्रवाद, उसके 12 पार्ट, समझ में। उस सबका नाम क्या, वस्तु अधिकार। और उसमें कौन सा अधिकार लेने का आपने, एक एक के 20 पार्ट लेने के, है ना। तो 20-20 पार्ट को क्या बोला गया, प्रावृत। ये प्रावृत शब्द बहुत आता है, समय प्रावृत, है ना। अष्टपाहुड़, तो वो भी प्रावृत ही है। तो प्रावृत का अर्थ क्या, तो सादी भाषा में तो इसको गिफ्ट कहते हैं। सादी भाषा में, इंग्लिश में अगर कहें हम तो गिफ्ट, समझ रहे। प्रावृत का एक अर्थ भी होता है भेंट, समझ रहे। तो ऐसे ये 20-20 प्रावृत है वहाँ पर। उसमें 10वें वस्तु में समय नामक जो प्रावृत है, उसमें क्या लेने का, 10वीं वस्तु आएगी। वस्तु अधिकार कितना था वो, समझ रहे, कितने का था, 12 था ना वो। और उसमें अब समय प्रावृत लेने का, मतलब 10वें वस्तु के प्रावृतों में से एक समय नाम का प्रावृत, कुछ समझ रहा है क्या। उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों को था। अभी क्या है, अब बता दे थोड़ा सा, ठीक है। अब गहराई अब समझना होगा तुम्हारे को। अब आचार्य वो भगवान जी से मिला गणधरों को, गणधरों के ज्ञान में गया। गणधर दूसरे मुनिराज को कैसे देते थे, कैसे देते थे, शब्दों के माध्यम से, बराबर है ना। दिया कैसे जाता था, शब्दों के माध्यम से। तो वो शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहा था, बराबर है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो वो शब्द से ट्रांसफर हो रहा था, तो वो सिर्फ बचा कितना ज्ञान, कि वो प्रावृत जितना, कौन थे, समय नामक वस्तु का प्रावृत, समय प्रावृत, इतना ही ज्ञान बचा हुआ आचार्य को। अब वो ज्ञान तो ज्ञान ट्रांसफर हो रहा था। अब वो आचार्य कुंद को दिखा कि अब तो किसी को हम ट्रांसफर कर सके ये ज्ञान,
इतने सामर्थ्य वाले जीव भी नहीं बचे अब, समझे। तो क्या करना होगा, ये जो मेरे अंदर ज्ञान में है, जो मेरे अंदर ज्ञान में है, कैसे मिला हमारे को, वो हमारे पूर्वाचार्य ने दिया हमारे, है ना, आगम से भी मिला, आगम मतलब पूर्वाचार्य ने दिया वाला, है ना। तो पूर्वाचार्य ने जो मनु शब्दों के माध्यम से दिया है हमारे को, ये अब हमारे को आगे देना है। पर आगे कोई इन शब्दों को ग्रहण करके वो समझ ही नहीं पाएगा, तो क्या करें इसको, तो इस आगम को, ये जो हमारे पास आया हुआ ज्ञान है, इस ज्ञान को क्या बोलो, परिभाषित करो। परिभाषित करना, हाँ बराबर, वही सूत्र पे बाद में आ रहा हूँ, पहले तो परिभाषित करो। तो परिभाषित करना मतलब क्या, इसको भाषा में रूपांतरण करो। भाषा मतलब, भाषा में तो था ही वो, भाषा मतलब वो लिपि, इसलिए वर्ड यूज करते हैं लिपि बद्ध। बद्ध का अर्थ लिपि में बांधा गया। जो ज्ञान था उसको हमने क्या किया, लिपि में ट्रांसफर किया। मतलब लिपि मतलब क्या, ये लिखने की जो कला जो दिख रही है आपको, ये ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि से आई हुई वो खराब होते 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 ऐसी बनी है वो मूल ब्राह्मी लिपि। कौन सी, ऋषभदेव ने सिखाई हुई उनकी पुत्री को, है ना, ब्राह्मी को, ब्राह्मी सुंदरी में से ब्राह्मी को। तो वो लिपि ऐसी वो चेंज होते 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 जो हमारे सामने है, ये वो अक्षर है हिंदी वाले, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर वो जो ज्ञान था उसको लिपि में डाला, समझ रहे। वो लिपि में डालने के बाद ये समयसारजी ग्रंथ बना, या फिर वो टाइम पे षटखंडागम बना था, ठीक है। अब होता क्या है ये बताओ, कल दृष्टांत दिया था हमने, एक शिल्पकार है ना, जो मूर्ति बनाता है। तो मूर्ति बनाते हुए उसके अंदर एक टेक्निक उसको आई, उस बनाते बनाते एक्सपर्टीज आती है, और एक एक्सपर्टीज उसने जीवन भर बहुत बनाई, और वो बहुत कुशल था, उसको बहुत प्रेम भी था उसके कार्य से। तो उसने ऐसी मूर्ति बनाई कि जिसको देख देख कोई बोलेगा नहीं कि ओरिजिनल है, क्या व्यक्ति खड़ा है कि वो मूर्ति है। इतनी गजब की उसको टेक्निक भी आ गई, मतलब वो ओरिजिनल ही लगती थी। अब उसकी बनाते बनाते उसकी उम्र खत्म होने को आ गई। अब वो चाहता था कि ये मेरा जो टेक्निक है ये मैं अब अगली पीढ़ी को, मेरे बच्चे को दूँ, फिर उसके अगले बच्चे को मिले, मतलब ये पीढ़ी न पीढ़ी ट्रांसफ़र होता जाए, क्योंकि इससे अर्निंग होती रहेगी उनकी, और ये कला भी ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए जो मुझे पारंगत हुआ हूँ मैं, है ना, इस कला से ये सबको मिलती जाए। तो अब करे क्या, अब वो जो उसके अंदर शिल्प कला थी वो कहाँ थी, उसके ज्ञान में थी, हाँ या नहीं, उसको टेक्निक थी वो। ये कहाँ पे आती है टेक्निक्स, पूरी ज्ञान में। और कहीं पे रहती है, हाथ में कला रहती है क्या, बोलते हैं अपन उसके हाथ में कला है, हाथ में थोड़ी कला रहती है, उसके हाथ को संभाल के रखो, है कि नहीं। कला तो ज्ञान में रहती ना, तो हाथ से बनती मूर्ति क्या ज्ञान से बनती, क्या लगता है आपको, बोलो बोला, सही बोलो। नहीं तुम बोलोगे ज्ञान से बनाओ, बोला हाथ मत यूज़ करो, ज्ञान से बनाओ। अरे पागल, हाथ किधर यूज़ करने के, ये कौन बोल रहा है, कितने जोर से मारने का, कितना स्लो मारने का, किधर ज़्यादा मारने का, ये कौन बोल रहा है। ये तो मशीनरी है, हाथ टेक्निक या फिर सॉफ्टवेयर तो अंदर है ना, है कि नहीं, ये हार्डवेयर है। तो उसके पास शिल्पकला वाला ज्ञान था, वही चाह रहा था इस ज्ञान को मैं आगे दूँ, तो कैसे दे, तो वो बोला कि अपन इसको लिखते हैं, अगर इसको लिख देंगे अपन, है ना, तो जो पढ़ेगा उसको आ जाएगा मूर्ति बनाना वैसा कि वैसा। तो उसने कैसे लिखना प्रारंभ किया होगा कि सबसे पहले एक पत्थर लो, उसको चारों ओर से देखो कहीं लकीर तो नहीं है ना, फिर वो देख लो पहले। फिर वो पत्थर भी कौन सा रहना चाहिए, अगर तुमको सब ब्राउन कलर का लो, वाइट कलर का लो, वॉटेवर, और फिर उसकी लकीर है कि कोई वो देख लो। फिर सबसे पहले उसको ऊपर से छाटो, फिर इधर से छाटो, फिर अब ये क्या कर रहा है वो पूरा लिखते जा रहा है। और वो जब बनाता था कुछ लिखता नहीं था वो, समझे क्या, जब बनाता तब थोड़ी लिखता था वो, पर अब उसको लिखना पड़ रहा है एक एक, वन बाय वन। अब क्या हुआ, अब विचार करो ध्यान से, तो ये लिख दिया उसने, कैसे भी करके उसने कंप्लीट कर दिया, समझ रहे। तो उसको ये जो कंप्लीट किया उसने, इसको कहते हैं उसने परिभाषित किया उसको। अब परिभाषित करने की दो टेक्निक थी, हमने बताया था ना आपको, एक पद्य में होता है, गद्य में होता है। गद्य मतलब अगर वो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है तो गद्य बोलते हैं,
और अगर वो काव्य रूप में लिखता है तो उसको पद्य बोलते हैं। तो पद्य में क्यों लिखते थे, गद्य में क्यों नहीं लिखे? देखो तुम पुराने पूरे आचार्यों के ग्रंथ सब पद्य में क्यों है? मेरी गाथा है नहीं, गाथा में तो गाने के लिए ही है। तो बोलते पहले अब इतना सारा लर्न करने का रहता था ना, तो गाने के फॉर्मेट में इजी लर्न हो जाता था। तुम देखो, तुम गद्य कभी लर्न नहीं होते क्या? बच्चों को भी बोल तुम डेफिनेशन लर्न करो, गद्य की कठिन जाती है, तुम गाना बोल दो, गाना लर्न हो जाता है उनको। सही है कि नहीं? तो सबसे अच्छा टेक्निक क्या रहती थी? पद्य। तो आपको जो पाठांतर बोले हैं वो इसीलिए देखो, पाठों का ही बोला है आपको। जो उसको ग्रामेटिकली क्या करके दे दिया, उसको राइम्स करके दे दिया है, राइमिंग कर दिया, तो वो लर्न हो रहे देखो फटाफट हमारे को। समझ रहे कि नहीं? वही गद्य में देते थे आपको मेरी भावना, तो आप बिल्कुल लर्न नहीं कर पाते उसको। अब मेरी भावना सबको कंठ में है, समझ में, कि उसको पद्य में लिखा जाता है। ये लॉजिक समझा क्या आपको? अब हमारे टाइम के नहीं है, लेकिन पूर्व में चले जाओ 100-200 साल पहले, सब मुनराज उनको सब समस्या वगैरह बाय हार्ट था, तो वो गद्य में रहता थोड़ी लर्न होता, पद्य में इसके लर्न हो गए। अभी भी बहुत जनों को लर्न है समस्या जी की मूल प्राकृत गाथा पूरी की पूरी, ठीक है, क्योंकि पद्य फॉर्मेट में। तो जब वो पद्य फॉर्मेट में परिभाषित होती है तो इसको सूत्र परिभाषा कहे जाते हैं। समझ में आया? सूत्र, क्योंकि सूत्र क्यों बोलो, सूत्र का अर्थ क्या होता है? बोलो बोला, कोई बोलेगा? हाँ, सूत्र का अर्थ होता है धागा। अब सूत्र क्यों? क्योंकि अब ये पूरे अब पद्य की थ्रेड चालू होगी एक, अब समझ में? अब एक जैसे माला होती है, धागे के अंदर माला, तो अब ये समय सर जी की गाथा पूरे एक सूत्र रूप में, अब एक से बांध दिया इसको सूत्रबद्ध। अब तुम एक स्टार्ट करोगे और एंड करोगे तो तुम्हारा पूरा समय सर अंदर चला जाएगा। अब समझेगा कुछ? मुझे तो बहुत, मैं तो डिटेल में बोल रहा हूँ, कल जो बोला उसका और डिटेल करना है मुझे, तो मैं बताना महिमा कितनी इसकी। अब सोचो ये सूत्रबद्ध हो गया, परिभाषित हो गया, काहे के लिए लिखा था ये बताओ, और बताओ वो क्या था, वो समझाता हूँ आपको। अब देखो समझदार मतलब केवल ज्ञानियों को पूरा विश्व दिखा, समझ में? पूरा विश्व दिखा ना, क्या क्या नहीं दिखा, पूरा विश्व जो हो सकता है इस विश्व में आज तक है, जो कुछ है पूरे विश्व में सब कुछ दिखा है ना। तो जब सब कुछ दिखा तो वो पूरा के पूरा द्वादशांग और 14 पूर्व में समा जाता है। तो वो 14 पूर्व में से फिर पांचवा पूर्व फिर वो 10 है ना, 10-12 अधिकार, उसमें के 20, फिर वो है ना, उसमें से उनको एक समय नाम की वस्तु दिखी थी। देखो वो जो मैं और जो आप हो वो समय नाम की वस्तु है। तो उनको आत्मा नाम की वस्तु कैसी दिखी, कैसा पदार्थ हूँ मैं एक्चुअल में, यानी समय नाम का पदार्थ कैसा है, ये पूरा कहाँ पर लिखा हुआ है? समय प्रावृत में लिखा, मतलब ज्ञान में था ये। और फिर उस ज्ञान को उन्होंने, समय नामक प्रावृत को उन्होंने यहाँ लिख दिया। अब इससे क्या करना था हमारे को, बोलो भला? ये पढ़कर समय नाम की वस्तु को जानना था। समय नाम की वस्तु जानने में आए, ये देखो सूत्र पढ़ने के लिए नहीं होते, सूत्र के माध्यम से वो वस्तु जाननी थी। देखो वो उनके ज्ञान में था, उसको उन्होंने सूत्र में डाला, मतलब शब्दों में डाला। अब तुमको करना क्या था? 20 शब्दों से इसको ज्ञान में डालना था। समझा क्या? हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं? हम सूत्र में अटक जा रहे हैं, हम शब्दों में अटक जा रहे हैं। गाथा लन है, भावार्थ लन है, यहाँ पर एक क्यों लिखा वो भी पता है, लेकिन वो वस्तु नहीं पता जिस वस्तु को बताने के लिए लिखा गया है। सोचो फिर आचार्य कुंद क्यों लिखे ग्रंथ? बताओ भैया, विकास भैया, क्यों लिखा है ग्रंथ? हाँ नहीं, ग्रंथ क्यों लिखा है? हाँ कौन सी? समय नाम की वस्तु बताने के लिए। आप तो बोले मोह का नाश करने के लिए। हाँ, समय नाम की वस्तु पता चलने को ही मोह का नाश कहते हैं। कहा कि नहीं? समझा कि नहीं? आप समय नाम की वस्तु पहचानने में आ गए, मतलब इधर जो अंदर है वो समझ में आ गया, तो अपने आप शरीर वाला मोह टूट गया कि मैं विशाल वाला मोह टूट गया, क्योंकि समय नाम की वस्तु हूँ मैं एक्चुअल में, मुझे मेरी वस्तु समझ में आ गई, तो विशाल नाम का मोह, मैं विशाल नाम का मोह टूट गया। तो यही चाह रहे थे वे, जो अनादि से मैं हिप्नोटाइज जो शरीर मिलता है, जैसे विशाल नाम के शरीर मिला, उसमें हिप्नोटाइज हो रहा हूँ, तो मेरे ये हिप्नोटिज्म तोड़ने के लिए ही तो लिखा है। तो तेरी वस्तु समझ ले, तेरा हिप्नोटिज्म टूट जाएगा। तो कौन सा पदार्थ है? देखो इस बॉडी के कोई पार्ट
ये सीखने रहा जो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर। एक भी ये बॉडी का पार्ट आपका सीख नहीं रहा, तो ये सीखने वाला काम कौन कर रहा है? समय नाम का पदार्थ है यहाँ पर, है या नहीं? किसके पास नहीं है ये बताओ? बताओ, सबके पास है, सब किसी को स्वीकार नहीं है। इससे तो और क्या होना चाहिए? मोह की महिमा। सब समय नाम के पदार्थ है और एक भी समय नाम के पदार्थ को जान नहीं रहा। बताओ क्या कह रहे, समझे क्या? तो इससे ज्यादा मोह के बारे में क्या बोले? मोह राजा, मोह पिशाच के बारे में और क्या बोले? वो देखो ऐसा हिप्नोटाइज करता है कि समय नाम की वस्तु सुनते हुए भी समय नाम की वस्तु समझ में नहीं आती। बताओ कितने जो समय सार नाम की वस्तु सुन रहे हैं, समय सार को पढ़ रहे हैं, लेकिन समय नाम की वस्तु नहीं जान रहे हैं। इससे तो मोह की महिमा और क्या कहे? जो समय सार सुन रहे हैं उनकी तो बात ही दूर है, वो तो दूर दूर तक उनको कभी समय नाम की वस्तु समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो समय सार सुन रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रही। इससे तो मोह की महिमा और क्या गाए हम? पकड़ सोचो, मैं विशाल हूँ, ये पकड़ ही छोड़ता नहीं कभी। पता नहीं कर्मों ने डिजाइन करके दिया गुड्डा एक, समझ रहे, पुतगुलों का मिट्टी का पिंड, समझ रहे, गंदगी से भरा हुआ, और फिर भी उसको मैं मरने का मैच मानूंगा उसको। बस क्यों इतना प्रॉब्लम है? क्योंकि अपनी वस्तु नहीं पता कि इसके भीतर चेतना फैल रही कि नहीं, चेतना बह रही कि नहीं, अखंड रूप से चेतना बह रही है। वो समय नाम का पदार्थ मैं हूँ। उस समय नाम के पदार्थों को बताने के लिए ये समय सारे में तो आपको एक एक लाइन से बता रहा हूँ। ये है क्या, समझ में आपको? वोच्छामि शब्द का अर्थ मैं अब परिभाषित करूंगा क्या को, जो मेरे ज्ञान में है। क्या? समय नामक पदार्थ, ये मेरे ज्ञान में कहाँ से आया? मुझे पूर्वाचार्य ने दिया था, उन्होंने मेरे अंदर ये ज्ञान ट्रांसफर किया था शब्दों से। ये ज्ञान मेरे अंदर आया, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इस ज्ञान को परिभाषित कर रहा हूँ, ताकि ये जो मैं परिभाषित कर रहा हूँ, इस परिभाषा को पढ़कर सब उस ज्ञान में, सबके ज्ञान में समय नामक पदार्थ आ जाए। समझा कि नहीं? सबके ज्ञान में समय नामक पदार्थ आ जाए। क्यों? उससे क्या होगा? उनका मोह टूटेगा। कौन सा? अनादिकाल से चलता आया हुआ हिप्नोटिज्म की बीमारी उनकी अनादिकाल की, वो टूटेगी। और फिर उनके जीवन में से राग द्वेष नष्ट होंगे, जिससे वो तड़प रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चाहिए 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 वाला, वो टूटेंगे और फिर वो अनंत सुख को प्राप्त होंगे। क्योंकि उनको पता चलेगा मैं समय नामक पदार्थ हूँ, मुझे कोई वस्तु चाहिए ही नहीं है, मिट्टी की है सब चीजें, तो मुझे चाहिए नहीं। तो वो सब राग द्वेष टूटकर परिपूर्णता का अनुभव करके ये जीव परम सुख को प्राप्त होंगे। इसलिए कुछ भी करो, इनको समय नाम की वस्तु दिखाओ। अब सोचो, पूरा कोई द्वादशांग पढ़ता होगा, समय मान के चलो बहुत कुछ पढ़े, जिनमानी समय सार नहीं पढ़े, तो बताओ क्या होगा उसका? कुछ समझेगा कहाँ में? चरणानुयोग पढ़ ले बहुत सारा, करणानुयोग पढ़ ले बहुत सारा, प्रथमानुयोग पढ़ ले बहुत सारा, 7 तत्व भी पढ़ ले, समय सार नहीं समझे तो, समय नामक वस्तु नहीं सीखी तो बताओ, ये पूरा तो समय नामक वस्तु बताने के लिए था। इसलिए आपको बताओ एक बात, समय सारी 15वीं 16वीं कथा में क्या कहते हैं आचार्य कुंद, जिसने उस वस्तु को देखी ना, समय नाम की वस्तु, उसने द्वादशांग समझ लिया। सब समझ लिया उसने। वो पूरे 12 अंग और 14 पूर्व पूरा समझ लिया, जिसने अपने को समय देख लिया, उसने समस्त जिन शासन समझ लिया। और बाकी समझ लो, मैंने समय नामक वस्तु नहीं समझी, तो 11 अंग और 9 पूर्व ले दो आप। फिर 11 अंग, 12 तो नहीं बोले, 11 अंग 9 पूर्व, ठीक है। मेरे समझने उसको कुछ समझा नहीं, कुछ भी समझा नहीं, क्योंकि समय नामक वस्तु ही तो समझानी थी। आपको मेरी बात लगेगा कि आप कुछ भी बोलते समय सार को, मुझे बता मेरी बात आपको सही नहीं लगी। भगवान जी की प्रतिमा नहीं बोल रही समय नामक वस्तु को देखो करके, भगवान जी की प्रतिमा बोल रही नहीं समय सार नाम की वस्तु देखो करके, नहीं बोल रही। वो मुनिराज जंगलों में शिखर जी पर क्यों गए थे? बोलो भैया, दीक्षा क्यों ली जाती है? वस्त्र क्यों छोड़े जाते? पत्नी बच्चे क्यों छोड़े जाते? खाए के लिए? बोलो बोला, उस समय सार के लिए छोड़े जाते हैं। तो जो समय सार की वैल्यू कितनी है? बोलो बोला, कितनी है? कि जिसके सामने चक्रवर्ती का वैभव छोड़ा जाता है एक क्षण में, एक क्षण में तिनके की तरह छोड़ा जाता है। बताओ समय सार की वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू इतनी है कि वो तीर्थंकर समोशरण नहीं देखते उस समय सार जी को छोड़कर। उस समय सार की कीमत कितनी है? जिसकी आराधना तीर्थंकर करते हैं। समझो मेरी बात, हमारे परम आराध्य देव तीर्थंकर जिसकी आराधना करते हैं, वो समय नाम की वस्तु वो आप और मैं हूँ। कितना ज्ञान फैल गया, कितना महाअंधकार चल रहा है पंचम काल में, बताओ।
कोई समझा नहीं रहा इसको, कोई समझ भी नहीं रहा। भूमि को समझना समझ लिए करके तो आ गए समझ में? समझ रहे कि नहीं? केवल ज्ञान हो गया फिर। तो ये कहना है वही समय नाम की वस्तु समझ में आनी चाहिए, उसको समझाने के लिए ये बोलो सूत्र परिभाषा है। अब सूत्र समझो आपको, अभी ये पूरी गाथा कैसी है? एक धागे में पिरोए हुए फूल के जैसे। अब समझ में? माला है ये, और ये माला काहे के लिए है? वो समय नाम की वस्तु का ज्ञान कराने के लिए। उससे क्या होता है? अपनी वस्तु समझ में आती है। उससे क्या होता है? मोह का नाश होता है। उससे क्या होता है? अनंत सुख होता है, अनंत दुखों का नाश होता है, जन्म मरण का नाश होता है, 84 लाख योनियों का नाश होता है, 8 कर्मों का, 148 प्रकृतियों का, 5 परावर्तनों का, निगोद का, सबका नाश हो जाता है। और क्या चाहिए उससे ज़्यादा? समय नामक वस्तु नहीं जानेंगे तो कुछ समझ नहीं, सब रेडी रहना चीज़ें पंच परावर्तन के लिए आदि आदि। ठीक है, देखो नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। सूत्र की 10 जातियाँ कही गई है, उनमें से एक परिभाषा जाति भी है। सूत्र की 10 है, मतलब 10 टाइप के सूत्र होते हैं, उसमें एक परिभाषा सूत्र होता है। मतलब मैं जिस सूत्र का कंप्लीशन होने पर परिभाषा समझ में आए वो सूत्र, वैसा भाषा सूत्र। जो अधिकार को अर्थ के द्वारा यथास्थान सूचित करे वह परिभाषा कहलाती है। देखो क्या लिखा भी है, अधिकार को अर्थ के द्वारा यथास्थान सूचित करे। ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, इजी लो, नीचे पढ़ाते हुए। श्री कुंदकुंदाचार्य देव समय सार का परिभाषण करते हैं, अर्थात वे समय प्रावृत्त के अर्थ को यथास्थान बताने वाला परिभाषा सूत्र रचते हैं। समझ में क्या लिखा? समय प्रावृत्त नाम का जो कंसेप्ट है ज्ञान में उनके, उसको बताने वाली परिभाषा लिख रहे हैं। समझ में नहीं समझा? थोड़ा थोड़ा मैंने कल भी ट्राई किया था, आज भी ट्राई किया समझाने का। आप समझ लो क्या है ये परिभाषित करना, मतलब डिफाइन। समझ रहे नहीं? हम बोले किसी को, कोई बोला कि डिफाइन रोटी, रोटी को पे आटा होता है, उसको गूंथते हैं, फिर उसको तवे पर सेकते हैं, है ना, कुछ नमक आदि डालता है, तो सेकने पर जो बनती है सो रोटी। अब ये क्या किया आपने? वो परिभाषित किया उसको। अब मुझे बताओ रोटी ये कैसे परिभाषित किया आपने? क्योंकि हमारे को रोटी बनाते आती है, एग्जाम्पल। तो क्या था? ज्ञान में था। फिर अपनी प्रोसेस चालू करेंगे नहीं, पहले हमने गेहूँ लिए, फिर हमने उसको पीसा, फाइंड हमने पीसा उसको, फिर उसको अंदर नमक डाला, फिर पानी से उसको मिक्स करके रखा, नमक पानी और आटा, ऐसा गूथा कि जिससे उसके पेड़े लोहे बना सके, है ना। फिर उसको प्रेस किया बेलन से, फिर उसको हमने गरम तवे पर रखा, फिर उसको दोनों साइड से सेकते गए, तो फूल कर वो बन गया एक बलून जैसा, और फिर वो बनता है वो होती है रोटी। अब आपने क्या किया बोलो? उस रोटी को डिफाइन किया, परिभाषित किया। ये काय में किया? गद्य में किया। उसको पद्य में भी कर सकते, मैं चालू कर दूँ, मैं राइम जोड़ दूँ, अब रोटी बनाने की है भी ऐसे मिलेंगे आपको। पता है सच में लिखे वाले हैं आपको। पता पुराने लोगों ने जब देने की थी टेक्निक्स, तो हर एक चीज़ के बना के रखे उन्होंने। मेरे को याद नहीं आ रहा, कॉपी मेरे को याद थे, मैंने सुने वाले हैं कि ये ले लो ये ले लो, ऐसा करके तो रोटी बन जाए। समझ में? ले गेहूँ पीस लो, ऐसा ऐसा समझ के चलो, उस छंद में जोड़ दे इसको। गेहूँ लो पीस कर बारीक बारीक आट ऐसा ऐसा बना करके उसको जोड़ देते हैं, सेको तेल पर रोटी बन जाए। तो ये क्या हो गया? अब इसको हमने किस में किया? पद्य में कर दिया। और समझ लो ये बड़ी प्रोसीजर रहती, मान के चलो मूंग के दाल के हलवे वाली, तो फिर वो सूत्र बनाना पड़ता था 8-10 का। समझा क्या? ये पूरे 8 लाइन से सुनो तो तुमको मूंग के दाल का टेक्निक। अब क्या हो जाएगा? वो शब्द रहेंगे, उससे क्या हो जाएगा? वो शब्द पढ़ोगे, इधर ज्ञान में एंट्री होगी उसकी, बराबर है। अब ज्ञान में एंट्री होगी तो उसका प्रयोग करोगे, मूंग का दाल लिए, वो प्रयोग किया, वो बन गया, तो समझ लेना पूरा काम हो गया। अब समझा क्या कहा? अब समझा ये प्रोसीजर करने हमारे को आचार्य कुंद के ज्ञान में था, उन्होंने उसको पद्य में यहाँ पर डाल दिया, है ना। अब क्या करा आपने? ये पढ़कर आपके ज्ञान में लिया, अब क्या करना होगा? प्रयोग करो, फिर आपको मिल जाएगा।
क्या केवल ज्ञान मिल जाएगा, अनंत सुख मिल जाएगा, बस वो यही है और कुछ नहीं है। समझ में? पढ़ो देखो, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह समयसार नामक ग्रंथादिराज तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में समागत गौतम गणधरों द्वारा रचित एवं भद्रबाहु पर्यंत सभी शुद्ध केवलियों द्वारा कथित द्वादशांग के 12वें अंग के ज्ञान प्रवाद नाम के 5वें पूर्व के 12वें अंग के लिखा है ना? हाँ, 12वां अंग में है ये, है ना? 12वें अंग के अच्छा, ओके, मैं गड़बड़ कर दिया हम लोग। 11 अंग तो 12वें अंग में 14 पूर्व आते हैं शायद। हाँ, तो 12 अंग 14 पूर्व एडिशनल क्यों बोलते हैं उसको? 12 अंग में आ जाते थे ना वो, तो पता नहीं है, फिर भी मुझे कन्फर्म नहीं, मुझे लिख रहे 12वें अंग के ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार के समय नामक प्रावृत्त के अनुसार लिखा गया है। मतलब क्लियर कट है ये, आचार्य कुंद की वाणी की है। जब ये आचार्य कुंद की वाणी नहीं है वो तो ये किसी और गुरु की वाणी बोलना मत। पहली बात समझ लो तुम। मतलब सोचो, वो खुद बोल रहे मेरा नहीं है, ये क्लियर कट है यहाँ पर, ये सिर्फ केवल ज्ञानियों का और गणधरों का है और किसका नहीं। समझ में आएगा? देखो, इस ग्रंथादिराज समयसार का मूल प्रतिपाद्य मतलब प्रतिपादन में जो बताना है, जिसको बताना है उसको कहते हैं प्रतिपाद्य। कौन है? भगवान आत्मा का शुद्ध स्वरूप। अतः वह अभिधेय हुआ। अभी पहली बार सुना, उसने पहले भी सुनाया था हमने। अभिधेय मतलब जिसको बताना है वो है अभिधेय। इस ग्रंथ में जिन पदों का शब्दों का प्रयोग किया गया वे सभी शुद्धात्मा के प्रतिपादक है। समझ में आ गया? प्रतिपादक मतलब जो प्रतिपादन कर रहे हैं, और प्रतिपाद्य मतलब जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है। समझ में आ गया? जैसे जो हम अपने दृष्टांत दिया था अभी, तो रोटी क्या है? प्रतिपाद्य। और फिर हमने बोला ना, गेहूं लो, पीसो, ये सब हो गया। बोलो बोला क्या? प्रतिपादक। अब ये शब्द यूज किए तुमने, गेहूं लो, उसको पीसो, नमक डालो, ये जो सब अक्षर यूज कर रहे हो तुम, ये शब्द यूज कर रहे हो, ये क्या हो गए? प्रतिपादक हो गए। किसके? प्रतिपाद्य के। प्रतिपाद्य कौन? यहाँ पर रोटी। वैसे ही इस समयसार ग्रंथ का प्रतिपाद्य कौन? अपना मूल भगवान आत्मा, शुद्ध परमात्मा, उसका शुद्ध स्वरूप, वो हो गया प्रतिपाद्य। उसके लिए यूज क्या किए जा रहे? शब्द, वो हो गए प्रतिपादक। और उस वस्तु का और इन शब्दों का क्या संबंध है? तो देखो, अतः उन पदों और शुद्धात्मा में वाच्य वाचक संबंध है। तो वाच्य वाचक मतलब क्या? वापस नीचे लिखा है, प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। मतलब जब ये शब्द बोलेंगे तो वो वस्तु दिखेगी। समझे कि नहीं? प्रतिपाद्य, जैसे दृष्टांत दिया हमने, मटका, तो ये क्या हुआ? ये हो गए वाचक शब्द। और दिखा आपको अंदर ज्ञान में मिट्टी का मटका, तो वो क्या हो गया? प्रतिपाद्य या वाच्य। समझेंगे नहीं? वाचक शब्द कौन से थे? मटका। और वाच्य क्या था? वो मिट्टी का मटका। समझ रहे हैं कि नहीं? इन दोनों के बीच में क्या है? बोलो वाच्य वाचक संबंध। वैसे ही समयसार जब हम जो भी कहेंगे वो डायरेक्ट इधर से वस्तु से लिंक्ड है, अंदर की वस्तु से, है ना? और शुद्धात्मा की प्राप्ति ही मूल प्रयोजन है। इस प्रकार इस ग्रंथ के अभिधेय संबंध और प्रयोजन तो स्पष्ट ही है। इस प्रकार इस पहली गाथा में आचार्य कुंद देव ध्रुव, अचल और अमल और अनुपम गति को प्राप्त सर्वसिद्धों की वंदन कर केवली और शुद्ध केवलियों द्वारा कथित समयसार नामक ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है? तो ये ग्रंथ में वो प्रतिज्ञाबद्ध हो गए, मतलब उन्होंने तो नियम ले लिया कि मैं समयसार को कहूँगा। आपका नियम है क्या? कि मैं समयसार को पढ़ूंगा। अब वो लिखूंगा का अर्थ क्या लिखा उन्होंने? कौन कितनी गाथा तक लिखेंगे वो? उन्होंने प्रतिज्ञा ली ना, मैं समयसार जी लिखूंगा। तो कब तक लिखने वाले हो? उनके पास टारगेट था, कितनी गाथों का टारगेट था उनके पास? बोलो कितने गाथा का टारगेट? फिर कितने रुक क्यों गए हो 415 तक? बोलो बोला। समझ गए
लॉजिक समझा क्या? मेरे प्रश्न समझा ही नहीं आपको। उनके पास टारगेट था कि स्टार्ट में कितने गाथा तक जाना है, मुझे नहीं था। फिर रुके क्यों? कौन से पॉइंट पर रुके वो? प्रयोजन मतलब क्या? जो समझाना था वो समझा दिया तो रुक गए। समझाने के लिए लिखे थे ना, समय सार नाम की वस्तु समझाने की थी, वो जिससे मेरे शब्द हो गए, समझ गया अब इससे तो लिखना बंद कर दिया। तो हम कब तक पढ़े? समझे कि समझाया था? समझने तक पढ़ना है। और पूरे 415 हो गए, समझा नहीं तो फिर से पढ़ फिर समझने तक पढ़ने को बोला ना। और 5 में समझ में आ गया तो 6 में समझ में आ गया, बस हो गया। फिर क्या पढ़ने? पढ़ना पढ़, नहीं पढ़ना मत पढ़। समझ गया ना, वो इम्पोर्टेंट था। समय नामक वस्तु समझाने और कुछ नहीं। जैसे पहले दिन ही बोला था मैंने, कितने दिन लगे कितनी गाथा जरूरी नहीं है, अंदर की वस्तु समझ में आ गई, हो गया काम। ठीक है, चलो। सहजानंद